हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम सिंपैथी के टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम का जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन द पोएट वाज अनहैप्पी हु हेल्प्ड हिम एंड हाउ। यानी पोएट जब दुख में था तो उस वक़्त उसकी हेल्प किसने की और कैसे की। तो इसका आंसर है व्हेन द पोएट वाज अनहैप्पी ए रिच मैन हेल्प्ड हिम बाय गिविंग हिम द गोल्ड। यानी जब पोएट परेशान था, जब पोएट दुख में था, तो एक अमीर आदमी ने उसकी मदद की और उसे गोल्ड दिया, यानी उसे पैसे दिए। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हेन एंड हाउ डिड द पोएट पे द रिच मैन बैक। किस तरह से और कब पोएट ने उस रिच मैन के पैसे चुकाए। तो इसका आंसर है व्हेन द सॉरो ऑफ पोएट एंडेड ही पेड द रिच मैन बैक द गोल्ड दैट ही हैड गिवन हिम। यानी जब पोएट का बुरा वक़्त ख़त्म हुआ तो पोएट ने फिर उस रिच मैन के पैसे वापस चुकाए। तो थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द पुअर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोएट। यानी उस पुअर मैन ने पोएट के तई किस तरह से अपनी सिंपैथी दिखाई। तो इसका आंसर है The poor man bound his head and then he took care of him day and night। यानी उस पुअर मैन ने उस पोएट का दुख समझा और उसकी देखभाल दिन रात की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द पोएट कुड नॉट पे बैक टू द पुअर मैन वाई। यानी पोएट जो है वो उस पुअर मैन को पे बैक नहीं कर सका, यानी वो उसको इस सिंपैथी के बदले में कुछ नहीं दे सका। तो क्यों नहीं दे सका। तो इसका आंसर है द पुअर मैन शोड सिंपैथी टू द पोएट एंड सिंपैथी कैन नॉट बी पेड बैक लाइक गोल्ड और मनी। तो पुअर मैन जो था उसने पोएट के तई सिंपैथी दिखाई। तो ये जो सिंपैथी है, सिंपैथी को पे बैक नहीं किया जा सकता, यानी उसे चुकाया नहीं जा सकता पैसों से, तो इसीलिए वो पे बैक नहीं कर पाए। तो इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाई इज सिंपैथी सेड टू बी हेवनली। यानी सिंपैथी को क्यों हेवनली कहा गया है। हेवनली मीन्स डिवाइन। तो इसका आंसर है सिंपैथी कैन नॉट बी paid back like gold or any other valuable thing, therefore sympathy is said to be heavenly। यानी सिंपैथी जो है इसको पे बैक नहीं किया जा सकता, इसको चुकाया नहीं जा सकता है पैसों से या किसी कीमती चीज़ से, इसको चुकाया नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको हेवनली कहा गया है। तो नाउ लेट्स मूव टू लैंग्वेज वर्क। तो लैंग्वेज वर्क जो है वो है unscramble the words given in the brackets and fill in the blanks. The first one is done for you as an example। तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें ये अनस्क्रैम्बल करने हैं, यानी ये जम्बल्ड फॉर्म में लिखे दिए गए हैं हमें, तो ये हमें ठीक करने हैं। तो यहाँ पे जो पहला है गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया था RESPUICO, यानी जब हम इसको अनस्क्रैम्बल करते हैं तो ये वर्ड जो बनता है प्रीशियस, तो यह हमें दिया गया है एज एन एग्जाम्पल। तो इसका जो सेकंड है वी मस्ट बी वेरी डैश डैश टू द पुअर। तो यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है ये ठीक करना है। तो ये जो वर्ड है ये है एक्चुअली काइंड, KIND। तो ये जब हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये वर्ड आएगा काइंड। नाउ जो थर्ड वन है सिंपैथी इज़ कंसिडर्ड एज तो यहाँ पे जो वर्ड है ये जब हम ठीक करेंगे तो ये आएगा हेवनली, HEAVENLY, हेवनली।
नाउ जो नेक्स्ट है, काइंड पीपल आर ऑलवेज, यहाँ पे जो वर्ड है ये जब हम अनस्क्रैम्बल करेंगे ये बनेगा हेल्पफुल, हेल्पफुल। तो पहला जो है काइंड, देन हेवनली एंड हेल्पफुल। नाउ जो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो है द डैश डैश हेल्प्ड द पोएट विद गोल्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा रिच मैन, रिच मैन। तो नेक्स्ट यानी सिक्स्थ वन जो है, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है जब हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये आएगा टीचर, TEACHER। तो यहाँ पे S भी है तो टीचर्स, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। सेवंथ जो है द पुअर मैन डैश डैश द पोएट डे एंड नाइट। तो यहाँ पे जो है वर्ड आएगा वॉच्ड। तो रिच मैन, टीचर्स, वॉच्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो पोएम के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है ये ख़त्म होते हैं। तो होप कि आपको ये समझ आए होंगे। सो थैंक यू एंड टेक